लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लटक गया है। लोकसभा में मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बिल पेश कर दिया था, जिसे विपक्ष ने इसको लेकर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया तो सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने भी विस्तार से बताया कि क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी है। विपक्ष ने समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोग की दुआएं आपको मिलेंगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और मुस्लिमों को जिसे इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए बिल लाया गया है। यह इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन समर्थन कर रहा है और कौन से नेता, कौन से सांसद, कौन सी पार्टी विरोध कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष इस बिल का विरोध करता रहा, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे ज्वाइंट संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। इसके साथ ही बिल फिलहाल लटक गया है और इस दौरान संसद में जमकर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। आखिर वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं। बिल के विरोध में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वक्फ बिल संविधान पर हमला है, तो बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह बिल हक लेने के लिए नहीं, हक देने के लिए है। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। बिल के समर्थन में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल सोची समझी राजनीति है। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष हमेशा विरोध करता है, यही उनका काम है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है। तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जीएम हरीश बाल योगी ने कहा कि यह बिल मुस्लिम और महिलाओं के हित में है। इस तरीके से तमाम नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप कर रहे। लेकिन 29 साल पहले वक्फ कानून में संशोधन का बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया तो एक विपक्षी दल ने तमाम सवाल उठा दिए, क्योंकि सरकार वक्फ कानून में 40 संशोधन करने वाली है। प्रस्तावित बिल फिलहाल जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव पर ही कानून बन जाएगा तो जो बड़े बदलाव होंगे उसको भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। वक्फ की जमीन, हर संपत्ति को जिला कलेक्टर दफ्तर से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा और उस संपत्ति का सरकारी मूल्यांकन होगा, उसके राजस्व की जांच होगी। वक्फ बोर्ड के मौजूदा ढांचे में बदलाव किया जाएगा, इससे महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें हर राज्य के बोर्ड में 2 और केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 2 महिलाओं की अनिवार्यता होगी। वक्फ एक्ट की धारा 14 और 19 में भी बदलाव किया जाएगा। इसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान भी किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्षी दलों का इस संशोधन पर ऐतराज है। सभी विपक्षी दल एक सुर में कह रहे हैं कि बिल मुस्लिम विरोधी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के सांसद अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या। Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You've made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय,
जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा।